नमस्कार दोस्तों, भीमताल क्षेत्र नैनीताल जिले में पड़ता है। 10 दिन के भीतर भीतर आदमखोर तेंदुए या बाघ ने 3 महिलाओं की जान ले ली। इलाके के लोगों में गुस्सा उभरा तो इस क्षेत्र के विधायक है राम सिंह कैड़ा, उन्होंने वन मंत्री को फोन मिला दिया। विधायक साहब को गांव के लोगों ने घेरा हुआ था और फोन स्पीकर पर था। बात शुरू हुई तो दूसरी ओर से जो फोन पर दूसरी ओर मौजूद थे मंत्री जी, उन्होंने उत्तराखंड के माननीय हाईकोर्ट को लेकर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। ऐसी भाषा इस्तेमाल की जिसको ना हम बोल सकते हैं ना सुना सकते हैं। अब सवाल यह है कि फोन पर हाईकोर्ट के लिए अपशब्द बोलने वाले मंत्री जी कौन है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि आखिर मंत्री जी कौन है, क्योंकि विधायक राम सिंह कैड़ा बता रहे हैं कि उन्होंने वन मंत्री को फोन मिलाया, लेकिन वन मंत्री उत्तराखंड के सुबोध उनियाल कह रहे हैं कि यह मेरी आवाज नहीं है, फोन पर मैं था नहीं। राम सिंह कैड़ा को वैसे तो आगे आकर सब कुछ साफ साफ बताना चाहिए। क्या राम सिंह कैड़ा ने किसी फर्जी आदमी को फोन मिलाकर मंत्री के तौर पर परिचय कराकर गांव के लोगों के बीच में बातचीत की है, फोन को स्पीकर पर रखकर? क्योंकि उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल बहुत साफ साफ कह रहे हैं कि फोन पर उनकी आवाज नहीं है। वो हाईकोर्ट का बहुत ही सम्मान करते हैं, वो हाईकोर्ट को लेकर इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर नहीं सकते। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो वीडियो लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा है, लेकिन हम यह भी मानते हैं कि इस वीडियो को लेकर सरकार की तरफ से स्थिति साफ की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें एक विधायक जो बीजेपी के विधायक है, सम्मानित एक शख्सियत है, वो फोन पर बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि वो किसी मंत्री से बात कर रहे हैं। वो बार बार माननीय मंत्री जी का संबोधन कर रहे हैं। वैसे इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि मीडिया को दिए बयान में विधायक जो बीजेपी के विधायक है राम सिंह कैड़ा का कहना है कि मंत्री से रात में फोन पर बात हुई, अमर्यादित शब्द बाघ और तेंदुए के लिए कहे गए, लोगों को ऑडियो बनाने की राजनीति करने के बजाय सहयोग करना चाहिए। यानी विधायक की बात से यह तो साबित होता है कि वीडियो में वो खुद है फोन पर, और वो यह भी कह रहे हैं कि दूसरी ओर मंत्री जी है, उनसे रात में बात हुई। जब इतना है तो यह साफ हो ही जाना चाहिए कि मंत्री जी कौन है, क्योंकि मौजूदा समय में उत्तराखंड सरकार में कई मंत्री है। इनमें से कौन माननीय मंत्री है जो हाईकोर्ट के बारे में अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है? यह मामला क्या है, इस बारे में थोड़ा सा जानना समझना चाहिए। नैनीताल जिले में भीमताल आता है और इसी क्षेत्र में 10 दिन के भीतर भीतर आदमखोर तेंदुए या फिर बाघ ने 3 महिलाओं की जान ले ली। क्षेत्र के लोगों में गुस्सा बढ़ा तो वन मंत्री सुबोध उनियाल ने आदेश जारी कर दिया कि बाघ को या फिर जो भी है तेंदुआ है, जो भी आदमखोर है, उसको आदमखोर घोषित कर दिया जाए और बाघ या तेंदुए को आदमखोर घोषित कर उसको मार दिया जाए। लेकिन इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए वन्य जीव को मारने पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने वन विभाग से कहा कि हमलावर या हिंसक जानवर की पहचान करने के लिए कैमरे और पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए। कोर्ट ने बड़ी सख्ती के साथ यह कहा कि अभी तक जब यही नहीं पता है कि वो बाघ है, गुलदार है, फिर कैसे मारने के आदेश दे दिए। कोर्ट ने उसे मारने के आदेश पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आदेश जारी कर दिया। यह अच्छा ही हुआ, वरना आप खुद ही सोचिए, जब यह पता ही नहीं था कि आदमखोर कौन है, वह बाघ है या तेंदुआ है, फिर मारने का आदेश किसके लिए जारी कर दिया गया। अगर यह मान भी लिया जाए कि फोन पर दूसरी तरफ वन मंत्री नहीं थे, तो यह समझना बहुत जरूरी है कि विधायक राम सिंह कैड़ा किससे बात कर रहे थे। आखिर आदमखोर की पहचान हुए बगैर सीधे मारने के आदेश कैसे जारी कर दिए गए? इस मामले में अफसरों की तरफ से घोर लापरवाही हुई है, ऐसा खुद बीजेपी के विधायक राम सिंह कैड़ा फोन पर कहते हुए साफ साफ सुने जा सकते हैं, जब वो किन्हीं मंत्री से बातचीत कर रहे थे ग्रामीणों से घिरे हुए। उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा का कहना है कि इस मामले में मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा ने भी इसको लेकर एक बयान जारी किया है। उन्होंने वीडियो जारी किया है और मीडिया में छपी खबरों का हवाला देते हुए बहुत सारी बातें कही है। एक उत्तराखंड के मंत्री और भाजपा के विधायक का फोन कॉन्वर्सेशन वीडियो वायरल हो रहा है, ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री महोदय वन्य जीव और मानव संघर्ष में जब मदद की दरकार के लिए फोन किया स्थानीय विधायक ने, तो मंत्री
उच्च न्यायालय के लिए ना सिर्फ अभद्र टिप्पणी करते हुए सुने गए हैं, बल्कि गाली गलौज उच्च न्यायालय के लिए कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मंत्री महोदय ये तक कह रहे हैं कि पीआईएल किसने करी उसको पकड़ो और उसको मारो। यानी कि एक तरफ तो आप अपमान करेंगे उच्च न्यायालय का, दूसरी तरफ आप पीआईएल करने वाले को डराएंगे धमकाएंगे, और तीसरी तरफ मंत्री का दो मुहा चेहरा देखिए कि वन्य जीव संघर्ष जिसमें कि 1000 से ज्यादा जाने उत्तराखंड में जा चुकी हैं, इतना गंभीर मामला आज बना हुआ है, ग्रामीण लोगों की जान पर बनाई है इन जंगली जानवरों की वजह से, उसमें तो मंत्री महोदय उच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देकर अपना जिम्मेदारी से इतिश्री कर रहे हैं, पल्ला झाड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उद्यान विभाग में इतना बड़ा घोटाला घपला पौध वितरण के मामले में सामने आया, जिसमें रानीखेत के स्थानीय विधायक और कई बड़े अधिकारियों की संलिप्तता की बात सामने आई। हाई कोर्ट ने सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर सीबीआई जांच की संस्तुति दी, तो मंत्री महोदय उस आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय दौड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि जहां स्थानीय विधायक का और अधिकारियों का गला फंसेगा वहां आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन जहां ग्रामीणों की जान पर बनाई है वन्य जीवों से, वहां आप उच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देकर अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे। क्योंकि मंत्री महोदय मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं, हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इसमें व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करे, उच्च न्यायालय इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले और सार्वजनिक रूप से या तो मंत्री माफी मांगे या उन पर कठोर से कठोर। जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी और अधिक बड़ी हो जाती है। एक तरफ तो बीजेपी विधायक फोन पर माननीय मंत्री जी जैसे संबोधन के साथ बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो ग्रामीणों के बीच में है, वो कह रहे हैं कि जिस लड़की की जान आदमखोर जानवर ने ली है वो उनके पिता यहां पर मौजूद है। वो यह भी कह रहे हैं कि लोगों में गुस्सा है, वो शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। वो यह भी कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, आप ही बताइए। और दूसरी तरफ वो शख्स जिसको बीजेपी विधायक माननीय मंत्री जी कहकर संबोधित कर रहे हैं, वो गाली गलौज की भाषा पर उतारू है। हालांकि मैं यह फिर कहता हूं कि वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि ऑडियो में उनकी आवाज नहीं है, और हम ये मान भी लेते हैं कि जब वो कह रहे हैं तो सच ही कह रहे होंगे। वह उत्तराखंड में बहुत ही सम्मानित पद पर मौजूद है, वो हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं, वो ये कह रहे हैं। हम सुबोध उनियाल की बात को सच ही मान लेते हैं, लेकिन बीजेपी विधायक इतने संवेदनशील मुद्दे पर किन मंत्री महोदय से फोन पर बात कर रहे थे, यह उनको आकर सामने बताना चाहिए। क्योंकि सवाल यह खड़ा हो गया है कि जब फोन पर वन मंत्री नहीं थे तो फिर कौन था, और सवाल तो यह भी खड़ा हो गया है कि एक विधायक वन मंत्री से इस पर बात नहीं करेंगे तो फिर किन मंत्री से बात करेंगे, क्योंकि उन्हीं के विभाग से, उन्हीं के मंत्रालय से जुड़ा हुआ मसला है। जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी और भी अधिक ज्यादा बढ़ जाती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।